वेलकम टू फिफ्थ पीरियड। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम प्रतीक शिवालिक सर की KVS PRT टेस्ट सीरीज़ के कोड C के जनरल इंग्लिश सेक्शन के सॉल्यूशन देखेंगे। आइए पहले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर हमें एरर ढूंढना है। क्वेश्चन है द वेल नोन पियानिस्ट हैड टू प्रैक्टिस फॉर सेवरल आवर्स अ डे इवन आफ्टर ही रोज टू फेम। तो यहाँ पर जब हम ऊपर से देखते हैं तो हमें कोई एरर नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ध्यान से देखने पर हमें पता चलेगा कि प्रैक्टिस जो है ये यहाँ पर नाउन है। यहाँ पे जो प्रैक्टिस यूज़ किया गया है वो नाउन है। देखिए प्रैक्टिस की दो स्पेलिंग्स होती हैं, एक होती है PRACTISE और एक होती है PRACTICE। तो ये वाला जो होता है ये वर्ब की तरह यूज़ किया जाता है और ये वाला जो होता है वो नाउन की तरह यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर हमें चाहिए क्या, प्रैक्टिस वर्ब वाला, और यूज़ क्या किया हुआ है हमने, नाउन वाला। तो सीधी सीधी एरर यहाँ पे जो है हमारे क्यू पार्ट में ये आ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। द कॉस्ट ऑफ डैश इज राइजिंग रैपिडली इन दिस सिटी। इसमें ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और अगर हम खुद से इन मीनिंग्स को पुट करके देखें, यहाँ पे इन वर्ड्स को पुट करके देखें, तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो हमारा सबसे अप्रोप्रिएट आंसर आता है। उसके बाद थर्ड में आते हैं हम। द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इज। अब देखिए अफर्म का मतलब होता है, अफर्म का मतलब होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कुछ भी बोलना एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, दृढ़ता के साथ, है ना। इसको लिख देते हैं टू से समथिंग इन अ कॉन्फिडेंट वे। ठीक है, अब ऑप्शंस देखते हैं। हमें इसका एंटोनिम ढूंढना है, मतलब इसका अपोजिट। ठीक है, नेगेट का मतलब होता है नकारना किसी भी चीज़ को, अवॉइड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को टालना, और नेग्लेक्ट का मतलब होता है उपेक्षा करना, है ना, एक तरह से इग्नोर कर देना। तो ये सब बोलने के लिए तो यूज़ नहीं होते। ठीक है, तो ये हमारे ऑप्शन नहीं होंगे। हमारा जो ऑप्शन है ये रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ का मतलब होता है मना करना, एकदम ब्लैटेंटली मना करना, है ना। तो रिफ्यूज़ हमारा क्या है, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। यहाँ है चूज द वन वर्ड विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस वर्ड्स। एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज कंट्रोल्ड बाय अ रूलर। देखिए यहाँ पे पहले हम डोमिनियन से शुरू करते हैं। डोमिनियन का मतलब होता है सीमा क्षेत्र, मतलब कोई भी ऐसा एरिया, मतलब जैसे कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जहाँ तक सीमा है ना, जो बाउंड्री है, उसको हम बोलते हैं डोमिनियन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लैंड दैट इज कंट्रोल्ड बाय अ गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। कंट्री आप सभी को पता है, कोई भी देश जो होता है उसे बोलते हैं। और म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपैलिटी का भी एक बार हम जो है मतलब देख लेते हैं। म्युनिसिपैलिटी का मतलब होता है एक शहर या छोटा सा कस्बा जिसकी की खुद की गवर्नमेंट हो, जिसकी खुद की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, वहाँ की लोकल प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए। तो उसको भी लिख लेते हैं अ सिटी और टाउन दैट हैज़ its own government to deal with local problems, to deal with local problems। ठीक है, तो म्युनिसिपैलिटी भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब आता है कॉलोनी। कॉलोनी का मतलब होता है एन एरिया दैट इज कंट्रोल्ड बाय अनदर कंट्री और अ रूलर एंड विच इज अवे फ्रॉम इट। ठीक है, जैसे कि इंडिया क्या था, ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी, तो कॉलोनी जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग लिखना चाहें तो उसको लिख भी सकते हैं कॉलोनी को, एन एरिया दैट इज कंट्रोल्ड बाय अनदर कंट्री, अनदर रूलर और कंट्री। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ और फर्स्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फिफ्थ पर। चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ हाईलाइटेड ईडियम फ्रेज इन द सेंटेंस। ईडियम है हमारा टू टेक टू वंस हील्स। इसका मतलब होता है भाग जाना। हील्स का जो मतलब है वो यहाँ पे किस चीज़ से है, पैरों से, और पैरों से हम क्या करते हैं, भाग जाते हैं। तो हमारा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा भाग जाने का, इसको हम बोल सकते हैं एक तरह से
रन अवे। तो वो क्या हो जाएगा, टू रन ऑफ। रन ऑफ फ्रेजर वर्ब है, इसका मतलब भी वही होता है कि भाग जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर हमें एरर ढूंढना है। द प्राइम मिनिस्टर वॉज आस्क्ड टू राइट अ फॉरवर्ड टू द बुक। अब देखिए यहाँ पे आप ऐसे देखेंगे तो आपको कोई भी एरर नहीं दिखेगा अगर ग्रामेटिकली देखेंगे तो, लेकिन एक जो वर्ड है फॉरवर्ड, इसका यहाँ पर रॉन्ग यूज़ हुआ है, क्योंकि फॉरवर्ड से हमारा कोई मतलब नहीं बनता। ये वर्ड जो है फॉरवर्ड की जगह होना चाहिए था फॉरवर्ड। ठीक है, फोर का मतलब होता है आगे, वर्ड का मतलब होता है शब्द। फॉरवर्ड क्या होता है, फॉरवर्ड एक सेक्शन होता है बुक, जब आप कोई भी पढ़ते हैं उसके स्टार्टिंग में, जहाँ पर कि बुक के बारे में या फिर राइटर के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई होती है, और जो जर्नली राइटर खुद ना लिखकर किसी और से लिखवाता है। कोई भी और दूसरा राइटर हो सकता है, कोई भी एस्टेब्लिश पर्सन हो सकता है, तो वो इस चीज़ को लिखता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड हमारा आता है क्यू में, तो एरर कहाँ हो जाएगी, क्यू में। इसको हम फॉरवर्ड को लिख लेते हैं एक बार, अ सेक्शन दैट इंट्रोड्यूसेस द बुक स्लैश राइटर। ठीक है, अब आते हैं सेवेंथ क्वेश्चन पर। तो सेवेंथ क्वेश्चन है हमारा, कन्वर्ट द गिवन सेंटेंस इनटू एक्टिव और पैसिव वॉइस। हिज सबऑर्डिनेट्स अक्यूज्ड हिम ऑफ वेरियस ऑफेंसेस। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा, हिज। ठीक है, और अक्यूज किसको किया गया, और जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, हिम। तो सबसे पहले क्या आएगा, हिम। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, दे अक्यूज्ड हिम। भाई शुरुआत तो ऑब्जेक्ट जब पहले आएगा एजेंट बनेगा, उससे शुरुआत होनी चाहिए, और यहाँ पे शुरुआत हो रही है दे से, तो ये हो गया हमारा गलत। नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं, इट वॉज अक्यूज बाय हिज सबऑर्डिनेट्स। ये भी गलत हो गया, क्योंकि शुरुआत कैसे होनी चाहिए, एजेंट से, मतलब कि ऑब्जेक्ट से। थर्ड पे आते हैं, हिज सबऑर्डिनेट्स अक्यूज्ड, अगेन गलत हो गया। भाई हिज सबऑर्डिनेट्स तो सब्जेक्ट ही है ना, तो सब्जेक्ट से शुरुआत हो रही है, जबकि पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट से शुरुआत होगी। यहाँ पे आता है ही वॉज अक्यूज्ड। देखिए हिम जब सब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो क्या बन जाएगा, ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ वेरियस ऑफेंसेस बाय हिज सबऑर्डिनेट्स, एकदम सही ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब आते हैं एट्थ क्वेश्चन पर। कन्वर्ट द गिवन सेंटेंसेस इनटू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। द क्वीन said to her son, you must go to forest and remain there till your father calls you back. अब यहाँ पे क्या है, पहला पहला ऑप्शन देखते हैं। पहले यहाँ पे आ रहा द क्वीन ऑर्डर्ड। देखिए यहाँ पर है ना, ये सजेशन दिया गया है, ऑर्डर नहीं दिया गया। ऑर्डर दिया होता तो ये क्या हो जाता है, इंपेरेटिव सेंटेंस हो जाता, कि यहाँ पे इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं है, क्वीन ऑर्डर्ड तो हो जाएगा गलत। सेकेंड सेंटेंस में आते हैं, सेकेंड को छोड़ के एक बार थर्ड में आते हैं। द क्वीन टोल्ड ए सन दैट यू मस्ट गो टू द फॉरेस्ट। यहाँ पे क्या आ गया, यू मस्ट गो टू द फॉरेस्ट, और यहाँ पे भी क्या है, टू। अब जब सन आया है तो सन की जगह अकॉर्डिंग प्रोनाउन क्या लगना चाहिए था, यहाँ पे ही, और यहाँ पे क्या आ गया, यू, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन में आते हैं, द क्वीन टोल्ड हर सन टू गो टू द फॉरेस्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ही जो था वो भी नहीं आया है ना, एंड रिमेन्ड देयर। रिमेन जो है उसका वर्ब चेंज कर दिया। देखिए रिमेन जो है ना, यहाँ पे रिमेन यहाँ पर है हमारा इन्फिनेटिव, ये बेयर इन्फिनेटिव है, इसका फॉर्म चेंज नहीं होगा, क्योंकि एक वर्ब तो पहले आ चुका है ना, यहाँ पे मस्ट आ गया ऑक्सिलरी वर्ब, या जिसको हम हेल्पिंग वर्ब की तरह भी बोल सकते हैं, और उसके बाद गो आ गया मेन वर्ब। तो जो रिमेन है ये हमारा क्या है, इन्फिनेटिव है। ये हम जब वर्ब एडवांस पढ़ेंगे उसमें समझेंगे। ये क्या आ गया हमारा, इन्फिनेटिव आ गया, तो इसका फॉर्म चेंज नहीं होगा, जो कि यहाँ पर चेंज कर दिया गया है, तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। अब ऑप्शन बचता है हमारा सेकंड, दैट इज करेक्ट। चलिए नाइन्थ में आते हैं। नाइन्थ है, चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे देखिए अश्योर, सांत्वना देना, एकदम सही है। उसके बाद सेकंड है इंश्योर, ये भी सही है। उसके बाद है एंश्योर, ये तीनों वर्ड्स जो है इनकी स्पेलिंग सही है। जो थर्ड सेंटेंस आता है सेंश्योर, इसकी स्पेलिंग गलत है। देखिए सेंश्योर की स्पेलिंग जो होती है ना, वो होती है ये CENSURE, और सेंश्योर का मतलब होता है जब कोई किसी को क्रिटिसाइज करता है ऑफिशियली, तो उसको हम लिख सकते हैं ऑफिशियल स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म। जब कभी आपको ऑफिस में डांट पड़ती है, या फिर कोई भी एक ऑफिसर अपने सबऑर्डिनेट को कुछ क्रिटिसाइज करता है, उसको हम बोलते हैं सेंश्योर। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये है अरेंज द जम्बल्ड पार्ट ऑफ सेंटेंसेस इन करेक्ट ऑर्डर।
तो देखिए पहला तो हमारा है ही गुरु इज़ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, तो जाहिर सी बात है जहाँ पे गुरु की बात हुई है तो नेक्स्ट जो सेंटेंस होगा ना वो भी हमारा इससे मिलता जुलता ही होगा, मतलब जहाँ पे कि गुरु की ही बात हो रही होगी। अब देखते हैं, इट वॉज अबाउट स्ट्रेंज बींग्स कॉल्ड कुनूस लिव्ड इन होल्स इन द ग्राउंड, कोई मतलब ही नहीं बन रहा, रिलेट ही नहीं कर रहा था। बुक इज़ वेरी पॉपुलर नाउ, तो बुक का तो कभी मेंशन ही नहीं हुआ। इसके बाद नेक्स्ट में आते हैं, 30 years ago ही रोट अ स्ट्रेंज नोवेल कॉल्ड क्वीन ऑफ मार्स, ये हो सकता है, लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन एक बार और देख लेते हैं, ही इज़ ऑल्सो अ फेमस राइटर। तो देखिए पहले गुरु की बात हुई है, उसके बाद उसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले ये वाला ऑप्शन हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है। अब अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो एस से हमारा एक ही ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर हम वेरीफाई करना चाहें इसको, तो देखिए यहाँ पे ही का जिक्र हुआ गुरु के बाद, उसके बाद डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन और कहाँ पर दी गई, यहाँ पर आर वाले में, 30 years ago ही रोट ए स्ट्रेंज नोवेल कॉल्ड क्वीन ऑफ मार्स। कैसे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले गुरु का जिक्र हुआ, उसके बाद ही इन्फॉर्मेशन दी गई उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन दी गई, क्योंकि यहाँ पर ही है। अब थर्ड सेंटेंस में क्या होगा, बुक के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। थर्ड में क्या हुआ, द बुक इज वेरी पॉपुलर नाउ, ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बुक का मेंशन हुआ, उसके बाद बुक के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई, वो कहाँ है, पी में। इट वॉज अबाउट स्ट्रेंज बींग्स कॉल्ड कुनूस हु लिव्ड इन होल्स इन द ग्राउंड। तो यहाँ पे क्या हुआ, बुक के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई और फिर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, द बुक इज़ वेरी पॉपुलर नाउ, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा 10th का। तो ये हमारा जो है सेक्शन फिनिश होता है आज का। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं। हम बहुत ही जल्दी KVS, रीट, यूपी टेट, MP टेट, NVS, TSSB, SSC, IBPS, एयरफोर्स, नेवी, NDA सभी के लिए इंग्लिश के कंप्लीट कोर्सेज ला रहे हैं, वो भी बिना किसी कीमत के, एकदम मुफ्त। अगर आप ये सभी फ्री कोर्सेज देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।